चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे साहसी और दुस्साहसी अध्याय की जिसने वाकई में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काकोरी षड्यंत्र की। जरा सोचिए, क्या होता है जब मुट्ठी भर जोशीले क्रांतिकारी एक पूरे साम्राज्य को सीधी चुनौती दे देते हैं। ये कहानी बस उसी हिम्मत, उसी जुनून और उसी बलिदान की है। तो आइए इस पूरी घटना को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, हर बड़ी आग के पीछे एक छोटी सी चिंगारी जरूर होती है। तो सवाल यह है कि काकोरी की इस आग को भड़काने वाली वो चिंगारी आखिर थी क्या? ये सब शुरू कहां से हुआ? बात है 1920 के दशक की। गांधी जी का असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था और देश के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कई लोगों को अब ये लगने लगा था कि आजादी पाने के लिए सिर्फ शांतिपूर्ण रास्ते काफी नहीं हैं, और यहीं से क्रांतिकारी संगठनों का जन्म होना शुरू हुआ। और इन्हीं संगठनों में से एक था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA के नाम से भी जानते हैं। इनका मकसद एकदम साफ था, अंग्रेजों से पूरी आजादी, और इसके लिए वो किसी भी तरह के सशस्त्र संघर्ष यानी हथियार उठाने से भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस संगठन की कमान थी रामप्रसाद बिस्मिल जैसे शायर, चंद्रशेखर आजाद जैसे जबरदस्त रणनीतिकार और योगेश चंद्र चैटर्जी जैसे अनुभवी क्रांतिकारियों के हाथ में। ये वो नौजवान थे जिनका मानना था कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। लेकिन मकसद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए संसाधनों की जरूरत तो पड़ती ही है। क्रांति की इस आग को जलाए रखने के लिए चाहिए थे हथियार, और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा, जो उनके पास था नहीं। तो उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा तर्क निकाला। उनका कहना था कि अगर ब्रिटिश सरकार भारतीयों का ही पैसा लूटकर उन पर राज कर रही है, तो उस सरकारी खजाने को लूटना चोरी नहीं, बल्कि अपना हक वापस लेना है। पैसा भारत का, तो वो भारत की आजादी के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। और बस इसी सोच ने एक बेहद दिलेर योजना को जन्म दिया। तारीख तय हुई 9 अगस्त 1925 और जगह लखनऊ के पास एक छोटा सा गुमनाम रेलवे स्टेशन काकोरी। प्लान सुनने में बहुत सीधा था। ट्रेन को जबरदस्ती रोकना, सरकारी खजाने वाले डिब्बे को लूटना और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाना। ये एक बहुत ही जोखिम भरा लेकिन पूरी तरह से सोचा समझा कदम था। लेकिन अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कितना पैसा लूटा होगा। सिर्फ 8,000 रुपए। हाँ, सिर्फ 8,000 रुपए। आज ये रकम शायद बहुत ज्यादा ना लगे, पर उस जमाने में ये एक बड़ी जीत थी, और इसी रकम के लिए उन जांबाजों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक हिला दिया, पर इस हिम्मत की एक बहुत भारी, बहुत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। ब्रिटिश सरकार के लिए ये पैसों की लूट नहीं थी, ये उनके इकबाल को, उनकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। उन्होंने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया और इस कांड में शामिल एक एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लंबे मुकदमे के बाद फैसला आया, और वो फैसला दिल दहला देने वाला था। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों ने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। HRA के ज्यादातर सदस्य या तो फांसी पर चढ़ा दिए गए या उन्हें काला पानी जैसी सख्त सजाएं हुईं। लेकिन एक शख्स था जो अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आया। वो थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने अकेले ही क्रांति की इस मशाल को जलाए रखा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बलिदान बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। काकोरी की ये घटना भले ही अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब न हुई हो, लेकिन इसने इतिहास में एक ऐसा अमर अध्याय लिख दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। इस शहादत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। इसने नौजवानों को दिखाया कि आजादी के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। असल में काकोरी की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, एक नया जोश भर दिया। और इसीलिए काकोरी को सिर्फ एक ट्रेन डकैती के तौर पर याद नहीं किया जाता। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक संगठित विद्रोह का, एक ऐलान जंग का प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इतिहास में दिए गए ऐसे बलिदानों का असली मोल क्या है? क्या ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां हैं, या फिर ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर हमारे आजाद भविष्य की इमारत खड़ी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।